बैठी हुई है पेड़ के ऊपर, वो जोर से पुकारती है कि हे श्री किशोरी जो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, ये ब्राह्मण मुझे मार रहा है, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं। अब सारी के दो अर्थ हुए, सारी माने गोटी, सारी माने सारिका। तो वो सारिका उस समय चिल्लाने लगती है। ऐसे यहां पर भी मधुमंगल उछल करके एकदम कह रहे हैं कि जिता के जिता, ये गोपी जीत ली गई, जीत ली गई। ही विफल गर्भिता गोपिका, कैसी ऐंठ ऐंठ के चल रही, लो अब ये जीत ली नहीं गई, विफल इनके सारे गर्भ व्यर्थ हो गए हैं। प्रतिस्वधन गोपिका, भैया कन्हैया, इन गोपियों ने जो दाव पर अपने आभूषण लगाए, उस प्रतिस्व धन को, उस दाव के धन को लेकर के कि मधुना पलाई स्थिता, ये कहीं भाग नहीं जाए, ये दौड़ करके जा रही हैं। प्रमथ्य तदिमा, इनको रोक ले, रोक ले। हे सखे, पद पदक किंकणी कंकणानी उदस्यो, इनके हार, कोंधनी, हाथ के बाजूबंद, हाथ के पहुंची, कंकण, इन सबों को उतरवा ले और परिगृह हो, इनको बांध करके रख ले। सखे, इनके आभूषणों को मत कर तवे तलो पर स्थापियो, मेरे हाथ में दे दे, मैं इनको संभाल करके रखूंगा, इस धन को मैं संभाल करके रखूंगा। तो तू क्या करेगा? मधुमंगल कह रहे हैं यथार्थ मथुरापुरा त्वरित में विक्रीय तान तानी अति प्रिय सुतोपलापति मुपाहर श्याम्य हम। बोल भैया, ये हार, कंगन, कोधनी, इन सबको लेकर के मैं तो सीधा मथुरा जाऊंगा और मथुरा की मंडी से बढ़िया सुतोपल सुंदर मिश्री खरीद करके लाऊंगा और फिर मिश्री खाऊंगा। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि यथार्थ आज ही मथुरापुरा त्वरित में विक्रीय, जल्दी से इन हार, कंगन, इन सबको मथुरापुरी में बेच करके और तानी, इन सबको बेच करके अति प्रिय सितोपल, अत्यंत प्रिय, मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है ऐसी सितोपल माने मिश्री, उसको लेकर के आऊंगा। सितोपल ततिम उपाहारिष्याम्य हम, और उसका उपाहार करूंगा, उसका मैं भोजन करते हुए मिश्री खाऊंगा। मैं तो मथुरा से मिश्री खरीद करके बढ़िया लाऊंगा। बटौ इति तटस्थिते ब्रुवती, ऐसे तट के ऊपर खड़े हुए मधुमंगल जब ऐसे वचन कह रहे हैं, उस समय बटौ इति तटस्थिते ब्रुवती तर्जनी धुन्वती ततर्ज ललता, उस समय श्री ललता जी मधुमंगल की ओर इशारा करके करिए, देख रही हो सब, तो ये छोड़ूंगी नहीं। ऐसे श्री ललता जी उस समय मधुमंगल को तर्जनी दिखा करके उस समय धुन्वती ततर्ज मधुमंगल को डांट रही है। बोल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे भी अच्छी तरह से मजा चखा दूंगी। ऐसा कहकर के ललता बोली कि अरे कुटिल तिष्ठ तिष्ठेति तम, ठाड़ा रहे, हमारा भी मौका आएगा पर मैं भी तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे श्री ललता जी कह रही। यहां पर रहस्य की बात यह है कि श्री मधुमंगल और सखीगण, इन सब की जो प्रीति है, सबका जो लक्ष्य है, वो है युगल को सुख देना। मेरा सखा कृष्ण कुछ कर रहा है और उसका जो कार्य है उसमें मैं कैसे सहयोगी होकर के विराजमान, ये दृष्टि है। सारी गोपिकाएं उनके साथ में जल क्रीड़ा हो रही है, परंतु मधुमंगल का किसी भी प्रियागण उनके साथ में केवल श्याम सुंदर को मिलाने में भाव विराजमान है, अन्यत्र कहीं मधुमंगल की दृष्टि है। सारी लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, परंतु मधुमंगल की दृष्टि, मधुमंगल का कोई भी भाव इन गोपिकागणों के प्रति नहीं। भाव है केवल इतना
कि मेरे सखा की प्रतिद्वंदिनी होकर के श्री विश्वानंदिनी विराजमान है और उनकी ये सखीगण है, इसलिए सखा की प्रतिद्वंदिनी है और इनको कैसे हतोत्साहित किया जाए, शत्रु पक्ष को, प्रतिपक्ष को, परंतु भाव कोई भी नहीं। वस्त्र हरण लीला में श्याम सुंदर का गोपिकाओं के प्रति जो भाव है वो तो है मधुर श्रृंगार रति का भाव, परंतु सखाओं का भाव गोपियों के प्रति कुछ भी नहीं। सखाओं का एकमात्र भाव है कृष्ण के प्रति सख्य भाव, और कन्हैया यदि कोई ऊधम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो सख्य प्रीति की दृष्टि से कृष्ण के कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करना, उसमें सहायता करना, ये इनकी प्रवृत्ति है। अर्थात सखाओं में एकमात्र भाव है सख्य प्रीति का, उनमें श्रृंगार रस का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं। इसलिए उस पूरे मधुर लीला का, अंतरंग लीला का साक्षात दर्शन करने पर भी इनके हृदय में कहीं कोई जरा भी भाव नहीं है, चित्त एकदम निर्मल और केवल सच्ची प्रीति की ही वृद्धि हो गई। वस्त्रहरण लीला में श्याम सुंदर ब्रज गोपिकागणों के वस्त्र को चुरा रहे हैं, चीरहरण कर रहे हैं, वस्त्र चुरा रहे हैं, परंतु सखाओं की श्याम सुंदर के प्रति केवल सख्य प्रीति है, श्याम सुंदर की गोपियों के प्रति मधुर प्रीति, ये रस। इसलिए रसाभास कहीं नहीं, इनका केवल मात्र जो संबंध है वो कृष्ण के साथ में सखाओं का। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर और प्रिया जी ये दोनों जल क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं, तो प्रियालाल की प्रीति को बढ़ाना ये सारी ललिता इत्यादि सखियों का लक्ष्य है। अब श्री श्याम सुंदर यदि ललिता जी के साथ में भी प्रीति करते हुए विराजमान, जल क्रीड़ा करते हुए विराजमान है, ललिता जी का स्पर्श करते हुए भी विराजमान है, परंतु श्री ललिता को श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति नहीं है। उनको जो सुख की प्राप्ति है वो प्रिया लाल को बिलसाने में, प्रिया जी को श्याम सुंदर के साथ में बिलसाना, और स्वयं जो जलकेली कर रही हैं वो जलकेली कर रही हैं श्री प्रिया ने कोई कार्य प्रारंभ किया है, उनके कार्य को सांगता प्रदान करने के लिए हम केवल जल केली करती हुई विराजमान। श्याम सुंदर के साथ में हमारी कोई निजी प्रीति है वो कहीं स्पर्श भी नहीं है, मुख्य रूप से इनमें वही सख्य प्रीति विराजमान। मधुमंगल में श्याम सुंदर के प्रति सख्य और सखियों में श्री राधिका के प्रति सख्य, निज संबंध श्याम सुंदर के साथ में इनका कोई नहीं। हमारी सखी राधिका के ये परम प्यारे हैं, इसलिए बस ये ही संबंध श्याम सुंदर के साथ में इनका। तो श्याम सुंदर को श्री प्रिया से मिलाना ये सखियों का लक्ष्य। इसी प्रकार मधुमंगल इत्यादि जो प्रिय नर्म सखाएं, अन्य सखाओं की तो बात है ही नहीं, केवल प्रिय नर्म सखा, उनमें भी सख्य प्रीति ही जीवन का लक्ष्य है, इन सखाओं का लक्ष्य है। गोपियों के साथ में सखा का कोई संबंध नहीं, दूर दूर कोई भाव नहीं। ऐसे ही श्री सखीगणों का श्याम सुंदर के साथ में कहीं नायिका भाव दूर दूर तक नहीं है, केवल श्री राधिका की प्रीति को बढ़ाना यही उनका एकमात्र लक्ष्य। तो इस प्रकार सखी के प्रियालाल के रास केली में, प्रियालाल की जल केली में सांगता सिद्ध करनी है। जल केली का युद्ध होने में कई व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, सेना की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम सेना के रूप में विराजमान हैं, परंतु ये युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध जो है वो प्रियालाल का है। यह भाव धारण करके ही ये यहाँ पर क्रीड़ा करती हुई विराजमान होने। तो सखा भी जो ताली बजा रहे हैं मधुमंगल, वे भी ताली बजाते हुए केवल श्याम सुंदर को प्रोत्साहन करके मिलाना, और सखीगण भी जो युद्ध में स्वयं क्रियात्मक रूप में सम्मिलित हैं या जो तट के ऊपर खड़ी हैं, श्री वृंदा कौंडी जी, श्री नांदी मुखी जी, तो ये सब भी केवल युगल को मिलाने के लिए ही
प्रयत्नशील हैं। निज संबंध श्याम सुंदर के साथ में इनका कोई निज भाव उस समय नहीं है, सखी भाव को धारण करके ही ये विराजमान। तो यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा को राय संगम। सखी कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाह रही है, श्री राधिका मिलाना चाहें, सांगता सिद्ध करने के लिए श्री राधिका के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में ललितादिक सखियों का भी स्पर्श प्राप्त होगा। जो मंजरी गण हैं उनका स्पर्श तो प्राप्त होगा नहीं, मंजरियों में केवल अनंग मंजरी जी, उनके साथ में श्याम सुंदर का मिलन है। अन्य जो मंजरी हैं उनके साथ में श्याम सुंदर का मिलन है नहीं। तो उन सखीगण और मंजरी गणों का कभी भी श्याम सुंदर के साथ में साक्षात नायिका भाव है ही नहीं। प्रिया के रस को सिद्ध करने के लिए ये सहायक होकर के ही विराजमान। तो ललिता जी इसी भाव को धारण करके मधुमंगल से कह रही हैं कि अरे कुटिल ठाड़ा रहे, मैं भी देख लूंगी, जब हमारा बारा आएगा तो हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर के मधुमंगल को डांट नहीं। जब मधुमंगल ने खेल को आगे बढ़ाया और कहा कि गोपिकागण देख हमारे जीते हुए दाव को छीन करके भाग रही हैं, उसी समय श्री श्याम सुंदर ने जो गोपी भाग रही थी, जो दूर हट रही थी, जो गोपी आई उसी गोपी को पकड़ लिया। अत्यंत मधुसूदन धैर्य ता बला पद्मिनी। श्री श्याम सुंदर उन पद्मिनी गणों को, ये तो सहज पद्मिनी है, नृत्य कृष्ण प्रिया होकर के विराजमान, ऐसी परम परम सुंदरी इन पद्मिनी गणों को, इन गोपियों को श्री मधुसूदन ने उस समय पकड़ा। अब मधुसूदन और पद्मिनी शब्द बड़ा सार्थक है। मधुसूदन माने भौरा, और भौरा की आसक्ति कहाँ होगी? पद्मिनी। तो इसलिए पद्मिनी और पद्मिनी शब्द के साथ में मधुसूदन शब्द के साथ में पद्मिनी शब्द ही सर्वथा उपयुक्त है। तो इन पद्मिनी माने श्री प्रिया गणों को, श्री किशोरी जी की जो सखी गण है उनको अत्यंत मधुसूदन ने धैर्य दी। श्री श्याम सुंदर ने इनको पकड़ा और पकड़ करके जिस समय आप छीना झपटी कर रहे हैं, प्रियाओं के पदक को लेना चाहें, प्रियाओं की कांची को खोलना चाहें, प्रियाओं के बाजूबंद, हाथ के कड़ूला इनको जब उतारना चाहें और छीना झपटी में प्रिया को, जिस समय प्रियाओं को अपने भुजपाश में श्री श्याम सुंदर बांधना चाहें, उस समय अपांग शर पंजरांतरमपि प्रविश्योजसा श्री कटाक्ष प्रियागण उसमें खाली थोड़ी रहेंगे। श्याम सुंदर जब चंचलता करेंगे, बल का प्रयोग करना चाहेंगे, बला पद्मिनी धैर्यति, जब बलपूर्वक इन पद्मिनी गणों को पकड़ना चाहेंगे तो ये गोपिकागण भी, श्री प्रियागण भी अपांग शर पंजरांतरम अपि अपने कटाक्ष बाण उनको श्री श्याम सुंदर के ऊपर एकाएक छोड़ रहे हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर महावीर हैं, गोपियों के चक्रव्यूह में फंस करके भी एक महान अतिरथी की तरह से युद्ध करते हुए प्रविश्य ओजसा गोपियों के शर पंजरांतरम अपि बाणों के पिजड़े के अंदर भी घुस करके श्री श्याम सुंदर ओज पूर्वक श्री प्रियागण जो है उनको पकड़ना चाह रहे हैं, एक एक गोपी को पकड़ रहे हैं और उनके आभूषण उनको छीनना चाह रहे हैं। बोले अरे ये तो हमने जीत लिया, ये तो दाव में हमारे जीत लिया, ये तो हमारी संपत्ति हो गई है, ऐसा कहकर के प्रियाओं को पकड़ रहे हैं। सझंकृत मणि मयाम भगन माद दाने, और उस समय झंकार करते हुए मणिमय आवरण इनको जब श्री श्याम सुंदर छीन रहे हैं, आद दाने इनको जब छीनते हुए विराजमान हैं, उस समय हाथ के सुंदर जो कंकण उनका अपूर्व झणत्कार हो रहा है
किंकड़ी उनका अपूर्व सिंजन हो रहा है, नूपुर उनका अपूर्व स्वर प्रकट होते हुए चला जा रहा है। तो आभूषण रूपी जो सखी है वे अपूर्व रूप से किलकारी करती हुई अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। तो सझंकृति मणि मयाभरण माददानी, झड़कार पूर्वक मणि में आभूषण उनके छीनने पर मृगी दृशाम कल कले, सारी गोपकारण उस समय कल कल निनाद करती हुई, मधुर स्पष्ट निनाद करती हुई विराजमान होती हैं। कल का तात्पर्य है कलम च मधुरास स्फुटम, जो मधुर हो और स्फुट हो, स्पष्ट न हो, उसका नाम है कल। ऐसे जगो कलम वाम दिशा मनोहरम, ऐसे यहां पर भी कल नाद हो रहा है, जो मधुर भी है और स्फुट भी है, ऐसे नाद प्रकट हो रहे हैं। ऐसे कलकल ननाद होने पर अलम शिख पे कई प्रवृद्धि करते, उस समय सारे कोयल, सारे पिक, कोयल शिख माने मयूर, ये भी सब जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर के ये भी सब श्री प्रियालाल इन दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। उस प्रियालाल के मिलन का दर्शन करके अब यहाँ पर विरोध में भी जो मिलन, प्रिया के कुटुंबिक भाव पूर्वक अपने आप को छोड़ा करके दूर भागने की जो परम रसमयी जो रूप माधुरी है, उस रूप माधुरी का, उस कुटुंबिक भाव का दर्शन करके ये सब सखीगण हैं, शुक्पिक ये सब सखीगण हैं। ये नुकुंज की जो कोयल, नुकुंज की मयूर रूपी जितनी भी सखीगण हैं वे भी स्वर कर रही हैं, और स्वर करने पर सखियों के द्वारा जो कलनाद किया गया वह कलनाद और भी बढ़ रहा है। तो सखियों के कलनाद को इन्होंने और भी बढ़ा दिया। अथेत्य मधुसूदन अथवा इसके बाद में एति माने आगे बढ़कर के मधुसूदन धयति, घोड़ा रूपी श्याम सुंदर में जिस समय गोपी रूपी पद्मनियों के मधुर रस का पान करना चाहा, उनके अधरामृत का पान करना चाहा, उस समय सारी पद्मनिगण अपांग शर पंजरांतरम अपने कटाक्ष रूपी बाणों का श्याम सुंदर के ऊपर प्रयोग कर रही हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर एक अतिरथी की तरह से, महावीर पराक्रमी की तरह से बाणों की, अस्त्रों की परवाह न करते हुए कटाक्षों के बीच में भी जाकर के ओज के साथ में अपने धन को प्राप्त करना चाह रहे हैं। और इन प्रियागणों के हार, कंगन, कंकड़ी इत्यादि आभूषणों को बरबस छीनना चाह रहे हैं, छीना झपटी करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उस समय सझंकृत मणि मयाभरण आददानी, श्याम सुंदर ने जब बर्बाद बला भुजपाश में बांध करके प्रियाओं के आभूषण इनको आददानी जब ग्रहण कर लिया, उस समय मृगी दृशाम कलकले, सारी सखियां आनंदित होकर के ताली बजा रही हैं, आनंद प्रकट कर रही हैं। लोग रोक तो रही नहीं है श्याम सुंदर को, बल्कि जय हो करके ताली बजा रही हैं, और श्याम सुंदर उल्टे और प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो मृगी दृशाम सखियों का अभीष्ट हो रहा है, ये युगल का मिलन, और उसके कारण जब कलकल ध्वनि कर रही हैं तो शिख पिक मयूर और कोयल वे भी इस स्वर को वृद्धि करते हुए बड़ा विराजमान हो रहे हैं। अब जब प्रिया अपने आभूषणों को बचाने का प्रयत्न करती है तो यहां पर तो बस गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। कराकरी नखानखी स्मर मृधे प्रोत्ते हुरियां, उस समय कराकरी करते करते नखानखी होने लगी। पहले हस्ताहस्ती हुई, बक्षा बक्षी हुई, मुखामुखी हुई, फिर कराकरी हुई, फिर नखानखी होने लगी। नख जो है उनसे भी युद्ध होने लगा। तो कराकरी नखानखी स्मर मृधे प्रवृत्ति, कामदेव का जो युद्ध है वो जैसे प्रवृत्त हुआ, ये काम प्राकृत काम नहीं, परम दिव्य
जो श्री मुकुंज मंदिर जहां पर प्राकृत कामदेव का तो स्पर्श है ही नहीं, ऐसे केवल अनुभाव की समानता है। सर्वथा प्यारे को सुख देना, यह भाव ही श्री प्रियारणों में विराजमान एकमात्र श्याम सुंदर को सुख देने की प्रवृत्ति ही विराजमान, निःसुख की प्रवृत्ति है नहीं। ऐसे स्मर मृधे प्रवृत्ति, स्मर युद्ध प्रवृत्त होने पर ह्रियाम भियाम च निचय पुनर् घन रसों में भी प्लाविते। गोपियों के पास में लज्जा और भय, इन दोनों का जो अपूर्व पहाड़ था, लज्जा का पहाड़ और लोक वेद की रक्षा, लोक वेद की मर्यादा कहीं दूर न हो जाए, ये जो भय था, ये दोनों ही पहाड़ इस रस समुद्र में चूर चूर होकर के डूब गए, इनका कहीं नाम ही नहीं रहा। तो ह्रियाम माने लज्जा और भियाम, अब लोक वेद की जो मर्यादा की रक्षा का भय, ये दोनों के दोनों, लज्जा और भय, ये दोनों के दोनों निचय माने समूह, भियाम निचय और लज्जा निचय, लज्जा और भय का जो समूह था वो पुनर्घन रसों में भी प्लाविते, घन जो रस की लहर थी, उन रस की लहरों में वो प्लावित हो गया है, डूब गया है। तो वो पहाड़ चूर चूर हो गए, पहाड़ जैसे उस समुद्र में, रस के समुद्र में लज्जा और लोक वेद की मर्यादा का भय, ये दोनों ही पहाड़ जब डूब गए हैं, उस समय क्षण स्थित चतुर्भेद मिथो भुज भुजांग बंधाच्युता, श्री श्याम सुंदर ने उस समय निज धन को अपनी भुजाओं में बांध लिया। बोलो श्री लाडली लाल की जय। क्षण चतुर्भेद परंतु श्री प्रिया उस समय छटपटाती हुई श्री श्याम सुंदर की भुजा से दूर होकर के विराजमान हुई। 3-4 क्षणों के बाद में वो जो सुख का अपूर्व प्रवाह, उसमें श्री प्रिया डूबी हुई है, परंतु कुटुंबित नाम करके जो भाव, जहां पर मन में अपूर्व हर्ष होने पर भी ऊपर से जहां निषेध और अरुचि इनको प्रकट किया जाए, ऐसे नेति नेति वचन उनका प्रयोग करती हुई कुटुंबित भाव जो है उनको प्रकट करती हुई मिथ्या रुदन, मिथ्या जहां भय के भाव उनको प्रकट, विरोध के भाव, मिथ्या विरोध के भाव उनको प्रकट करती हुई क्षणिक चतुर्भेद 3-4 क्षणों में ही श्री प्रिया किसी तरह से भुज भुजंग बंधाच्युता, श्री श्याम सुंदर के भुजंग रूप भुजाओं के बंधन से आप छूट करके अलग खड़ी हो गई है और पुलून नल नई व्यते पढ़ना प्रिया रेजरे। श्याम सुंदर जो आगे बढ़ने के लिए आए, श्री मंजरियों ने, सखियों ने उस समय तुरंत ही श्री राधा कुंड में प्रकट होने वाले जो कमल हैं, उन कमलों को तोड़ करके श्री प्रिया के श्रीहस्त में दे दिया और श्री प्रिया अपने श्रीहस्त में उन पुण्यून नल, अभी अभी नए तोड़े हुए जो कमल हैं, उन कमल के द्वारा, नल माने कमल, उन कमल के द्वारा श्री श्याम सुंदर के ऊपर प्रहार करती हुई विराजमान हुई। बोलो लाली लाल की जय। श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर के ऊपर कमल नाल उनके द्वारा प्रहार करती हुई श्याम सुंदर को जैसे छटकाती हुई विराजमान हो रही है। कुलून नलनई व्यतित प्रहरणा, व्यतित प्रहरणा माने श्याम सुंदर को रोकने के लिए प्रहार करती हुई, व्यतित माने उल्टा प्रहार करती हुई ये रेज रे अपूर्व रूप से सुशोभित हुई। तो न सुन ले, कराकरी नखानखी के रूप में जब वो प्रणय युद्ध स्मर मृधे, मृधे कहते हैं, मृध कहते हैं युद्ध को, स्मर मृधे माने वो प्रणय युद्ध जब प्रारंभ हुआ उस समय
ह्रियाम ह्रियाम च निचय, लज्जा और भय का संपूर्ण निचय माने समूह, घन रसोर में फिर प्लाविते, घने उल्लास के रस के द्वारा जब डूब गया वो पहाड़, जब लज्जा के और भय के पहाड़ जिस समय डूब गए, उस समय श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया को निज भुज सर्प के द्वारा, सर्प के समान अपनी जो भुजा, भुजंग के द्वारा श्री प्रिया को जिस समय बांधा है, श्री प्रिया क्षणित्र चतुर्भुज, एक 3-4 क्षणों में ही आप अपने आप को छुड़ा करके नेति नेति वचन का उच्चारण करती हुई बंधाच्युता, बंध से मुक्त होकर के प्रलून नल नहीं, पास में ही विराजमान कमल, उन कमलों को प्रलून माने उखाड़ करके कमल नाल के द्वारा व्यतिक प्रहरणा, श्याम सुंदर के उल्टा के ऊपर उल्टा प्रहार करती हुई प्रिया रेजरे, प्रिया शिशोभित होकर के विराजमान हुई है और कोमल कमल के द्वारा प्रहार कर रही है। कभी चंचलता ज्यादा हो जाए तो कमल को पकड़ के डंडी के द्वारा प्रहार होगा। यदि कहीं मान्या है तो ठीक, राजकुशी यदि भले भलमन साहियत है, भलमन साही कहीं निभा रहे हैं, तब तो कमल से प्रहार हो रहा है, और यदि चंचलता ज्यादा बढ़ रही है तो फिर कमल को उल्टा करके फिर डंडी के द्वारा भी प्रहार होते हुए विराजमान हो रहा है। तो नलिन व्यतिक प्रहरणा, कमल जो है उनके व्यति माने उल्टे प्रहार करते हुए, ये व्यतिक प्रहरणा माने बचाव में प्रहार करते हुए श्री प्रिया रे जिरे अपूर्व रूप से सुशोभित होकर के विराजमान हुई। 2 श्लोकों में रेजरे यहां पर क्रिया आई है, दोनों श्लोकों के बाद ये युग्मक है। तत श्वसित सचल सचल संचल, तत स्वत संचल चल दल छला हो दरा, गिरा स्खलित गदगरा, गदगदाक्षर वृतैत्य नांदी मुखी। तत श्वसित, इसके बाद में वे जो सखी गण हैं श्री प्रियागण, उन प्रियागण यूथेश्वरी गणों की क्या दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि जिनकी श्वास उखड़ जाएगी, इतनी छीना झपटी हुई तो श्वास को उखड़ेगी। तथा श्वसित, श्री विश्वानंद परम कोमलांगी श्री स्वामी जी विराजमान है, निकुंजेश्वरी हमारी श्री स्वामी जी विराजमान है, और श्री स्वामी जी श्वसित, उनकी श्वास जो है वो श्वास उस समय उखड़ी है, 23 श्वास ले रही है। तो तत श्वसित और संचलत, चल दल छला भो दरा, और संचलत जिनका 23 श्वास लेने के कारण परम सुंदर क्षीण कटी, और जिनका उदर जिसमें 3 रेखाएं अपूर्व सुशोभित हो रही हैं, ऐसा श्री प्रिया का उदर वो बेर कहीं हिलता हुआ सुशोभित हो रहा है। संचलत, संचलत जिनके श्वास की तीव्रता के कारण जिनका श्री उदर वह अपूर्व रूप से संचलत हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। संचलन, अब उदर कैसा है उसके लिए एक शब्द दिया, चल दल छला। चल दल कहते हैं पीतल, पीपल, पीपल का एक नाम है चल दल। पीपल की विशेषता है हवा नहीं चल रही होगी, सारे वृक्षों के पत्ते स्थिर हैं, परंतु जरा सी भी हवा चलेगी तो पीपल के पत्ते हिलने लगेंगे। इसलिए पीपल के पत्ते का नाम है, पीपल का नाम है चल दल। जितनी जल्दी पीपल के पत्ते में कंपन उत्पन्न होता है उसके पत्ते हिलते हैं और किसी दूसरे वृक्ष के पत्ते नहीं हिलते। तो पीपल का नाम है चल दल। तो पीपल के पत्र के समान जिनका उदर शोभा को प्राप्त हो रहा है, किशोरी जी के श्री उदर की जो शोभा है वो उदर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि श्वसित श्वास के कारण संचलत
हिलता हुआ, चल दल छद, चल दल माने पीपल के पत्ते के समान, आभा वाला उदरा, आभो दरा, आभा वाला जिनका उदर है। संधि यदि संधि का विग्रह कर दिया जाए तो अर्थ बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगा, सरल सरल है। श्वसित माने श्वास के कारण, संचलक माने हिलते हुए, चलदन माने पीपल, उनके छद माने पत्ते के, आभा माने शोभा के समान जिनका उदर है। तो तथा श्वसित संचलक चल दल छदा भो दरा, आभा उदरा, आभोदरा, जिनके आभा, जिनका उदर सुशोभित हो रहा है। और श्री विष्णु श्री मुकुंदेश्वरी वृंदावनेश्वरी, उनकी शोभा कैसी है उसको वर्णन कर रहे हैं कि गिरा स्खलित गदगदाक्षर भृता, जिनकी वाणी